जय हिंद। नमस्कार किसान साथियों, मैं लक्ष्मण आज आपको कुछ विलुप्त होते हुए देसी चीज़ों के बारे में परिचय कराऊंगा और क्यों इन चीज़ों को लगाएं, भारत की जैव विविधता को बनाए रखें, अपने स्वास्थ्य को बनाए आप कैसे रखें। इस वीडियो का मकसद बस यही है। मैं इस शीतकाल में लगने वाले 4-5 उम्दा चीज़ों को आपको दिखाने जा रहा हूं जो आप अपनी किचन गार्डन में लगा सकते हैं, कॉमर्शियल खेती भी कर सकते हैं। सबसे पहले जो मेरे हाथ में है वो है बथुआ के बीज। ये देखें, मैं खुद घर पर तैयार करता हूं और ये बथुआ बस यही जान ले आपके स्वास्थ्य का प्रहरी होता है। इसमें 3 वैरायटियाँ होती है, जिसमें ये 2 तरह के मिक्सिंग का मेरा है, काली बथुआ और सफ़ेद बथुआ। बथुआ अगर आप लगा रहे हैं तो आयरन की पूर्ति आपके शरीर में कर देगा, खून की कमी को आपको भरपूर कर देगा, साथ ही फॉलिक एसिड, एंटीऑक्सीडेंट्स के भरपूर स्रोत है। यूँ तो अमूमन हम लोग इसे खरपतवार मानते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये आपके स्वास्थ्य का प्रहरी है। अभी इस समय आप नवंबर में बथुआ लगाइए। और बथुआ बस यही जान ले आपकी मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने में एक बहुत अच्छी चीज़ है। आप घर में खाने के लिए भी लगा रहे हैं तो ये बथुआ लगा सकते हैं। और ये धीरे धीरे अब समाप्ति के कगार पर आ रहा है बहुत जगहों पर, तो इन चीज़ों का हमें बचा के रखना होगा, और नहीं तो ये हाइब्रिड बीज के जो राक्षस है वो आपको निगल लेगा, बस यही जान लें। तो पहली चीज़ हो गया बथुआ। दूसरी चीज़ अगर मैं आपको दिखाऊं, ये सोवा। पहले बहुतायात होता था, लेकिन हम जिस अंधी दौड़ में, भागदौड़ में शामिल हो गए हैं, धीरे धीरे इन चीज़ों को अब लुप्त करा रहे हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इन चीज़ों को कलेक्ट करके आप तक पहुँचाऊँ और कम कीमत पर पहुंचा सकूं। ये जो सवा एकदम सामने बेटा, ये जो सवा है बंगाल के बीज है, बहुत ही सस्ते हैं और बहुत अच्छे होते हैं, सुगंधित फसल है। आप चटनी में इसका इस्तेमाल करिए, बहुत अच्छी चीज़ है, कोई तरह का रोग बीमारी इसमें नहीं लगेगा। और साथ ही जो है आपकी खेत के लिए भी उपयुक्त होंगी। और एक बार अगर आपके खेत में पनप गया तो सालों साल ये वहाँ होते रहता है, घर में बीज रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती और आप खुद से बीज बना भी सकते हैं। इसके बीज का उपयोग आप दाल छौंकने में भी कर सकते हैं, अच्छा होता है। पत्तियों का चटनी बना सकते हैं, और धनिया के जैसा इसका आप इस्तेमाल सुगंधित फसल के रूप में, जैसा धनिया देते हैं सब्जी में, उसी तरह इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही सस्ते हैं। किसान साथियों, अगर ये बीज लुप्त हो जाए तो एक दिन बस यही जान लें कि आप लाख रुपया किलो और 1000 रुपया किलो ख़रीदते हैं वो जो विदेशी बीज, वो आपकी जेब को खाली करके रखेंगे। लेकिन इन बीजों को आप घर पर खुद से तैयार कर सकते हैं एक बार लगाने के बाद। तो ये दूसरी चीज़ मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, सोवा। बहुत ही अच्छी चीज़ है, आप लगाइए, खाने के लिए भी लगा सकते हैं, कॉमर्शियल भी लगा सकते हैं। तीसरी चीज़ जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो है खट्टी पालक। ये देहरादून वगैरह में होता है, अवेलेबल है, सस्ते हैं, अच्छे हैं, प्रोटीन और विटामिन सी का बेहतरीन चीज़ है। गमले में 2-4 बीज लगा लीजिए और काट काट के आप खाते रहिए, सालों भर चलेंगे। बस थोड़ा बहुत खाना पानी देते रहिए। ये सब रफ़ एंड टफ फसल है, सस्ते हैं, अच्छे हैं, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं। आगे अगर हम बढ़ते हैं, ये जो पोई साग है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में बहुत सारे किसान लोग नहीं उगाते थे। बंगाल में तो बहुतायात होता है, तो मैं यूपी के कई एक ज़िलों में दे करके भेजा हूँ, हरियाणा में भेजा हूँ, राजस्थान में भेजा हूँ। आप अनिद्रा के रूप में, अगर आपको टेंशन तनाव अधिक होता है तो आप इसकी सब्ज़ी बना करके खाइए, बहुत ही अच्छा काम करता है। और साथ ही आपका पेट को सुधारने के लिए भी अच्छी चीज़ है, और बोले तो आयरन की कमी को ये बहुत अच्छा पूर्ति करता है। अगर कोई बच्चा या कोई आदमी बर्निंग के शिकायत होते, कहीं जल जाते हों, तो इसके पत्ते को आप तुरंत निचोड़ करके इसको रस को दीजिए, बहुत अच्छा होता है ये पोई का रस आग या पानी से जलने पर। लेकिन आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके दिमाग के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, लगाइए और खाइए सालों भर। इसके सब्ज़ी बनते हैं, पकोड़े बनते हैं, यूट्यूब पर सारा चीज़ इसके बारे में मिल जाता है। अगली चीज़ की अगर मैं बात करूँ, ये हो गया कलमी साग, हो गया पोई साग, हो गया। ये अमूमन ठंड में चौलाई नहीं उगने खोजता है,
लेकिन बंगाल में जो पुनका साग होता है, ये लाल चौलाई, कितनी भी ठंड पड़े आपका सुंदर उगेंगे और बहुत ही सस्ते बीज होते हैं और ये चौलाई खाने में बहुत अच्छे होते हैं। एक जो अंतिम चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो है बांकुड़ा डाटा। इस चौलाई का खासियत ये है कि आप इसके नर्सरी पहले तैयार करें, 10 ग्राम का पैकेट है, सस्ते हैं। नर्सरी पहले तैयार करिए इस चौलाई की और उसको कबाड़ करके 1-1.5 फीट पर आप ट्रांसप्लांट करिए, जहाँ पानी देने की भरपूर व्यवस्था हो, और इसको काट के खाते रहिए। ये मीठा होता है काफ़ी, एकदम स्वादिष्ट, टेस्टी, माने मीठा चीनी के माफिक मीठा होगा। ये आपका जो इसका डंठल है, इसके पत्ते को कम खाया जाता है लेकिन इसके डंठल के सब्ज़ी बनाया जाता है। आप जो बॉक चोय, लेटूस या लंद फंद खाते हैं, एक बार इस बांकुड़ा डाटा की को लगा करके खा करके देखिए और सालों भर चलेंगी। ये सब ऐसा नहीं कि 1 महीना 2 महीना में ख़त्म हो गया। एक बार अगर आपका 2 भी पौधा बन गया, काट के खाते रहिए। तो किसान साथियों, ये सब बीजों को आप कलेक्ट कर सकते हैं और अपनी किचन गार्डन की शोभा को बढ़ा सकते हैं, अपने स्वास्थ्य के लिए अच्छे कर सकते हैं। मैं देसी बीजों को इसलिए प्रमोट करता हूँ। देखिएगा, मेरे वीडियो का 2 थीम पर चलता है कि बीज जो है कुछ हाइब्रिड कुछ देसी, लेकिन मैं देसी को बचाने का प्रयास कर रहा हूँ और साथ ही भारत के हर राज्य में इनको फैला रहा हूँ धीरे धीरे। जैसे खीरा तो अब झंडा गाड़ चुका हूँ, खीरा, बंगाल के खीरा को मैं हर राज्य में दे के भेज चुका हूँ और हाइब्रिड को पीछे छोड़ चुका है, बस यही जान लें। आप बैगन की बात करेंगे तो मैं देसी बैगन भी उड़ीसा में प्रोफेसर साहब को लगवाया हूँ, एक्सीलेंट है। गुजरात में लगवाया हूँ, ये बैगन एक्सीलेंट है। शुरू में तो लगेंगे ये बैगन नहीं, मास्टर जी ने हमें ठग लिया, लेकिन ये एक ऐसी बैगन है जो आप एक पौधे से आराम से सालों भर आप खा सकते हैं सब्जी। और इसकी अगर हाइट देखें तो मैं 6 फीट हूँ, 1 इंच कम, 5 फीट 11 इंच है मेरी हाइट। तो देखिए हमको पार कर चुका है। ये 6 फीट के बैगन है और ये देसी है। और अभी तो 2-4 फल आपको कहीं नज़र आएंगे, लेकिन एक समय इस पर ऐसा भी आएगा जब ये पेड़ बूढ़े हो जाएंगे, पुराने हो जाएंगे, तो दुनिया की कोई वैरायटी इसके सामने टिक नहीं पाएगा। बस आपको खाना देना होगा और फलों से टहनियाँ टूट जाता है। तो ये देखिए 6 फीट का बैगन, देसी बैगन है, भारत के हर राज्य में दे करके भेजा हूँ। सीड का जो इसका कीमत अगर मैं ख़रीद के लाता हूँ 300 रुपया में 10 ग्राम के बीज, लेकिन मैं खुद से तैयार करके, कोई ऐसा किसान नहीं, 10 रुपये का भी दे के भेजा हूँ और 70 रुपया में 10 ग्राम दे करके भेजा हूँ। मैंने 300 रुपये की चीज़ को 70 रुपये में दे के भेजता हूँ, खुद तैयार करके। तो मकसद बस इतना है कि आपके जीवन की रणनीति को बस बदल सकूँ। अगर बीज आप घर में खुद से तैयार करने सीख गए, ये सब बीज एक बार लगाने के बाद, ये जो बैगन आप देख रहे हैं, एक बार लगाने के बाद घर में खुद से 1-2 बैगन छोड़ दीजिए, अगले साल के लिए आपका तैयार हो जाएगा। एक बैगन से आप 1 एकड़ की खेती आराम से कर सकते हैं। तो अगर 6-7 हज़ार रुपया आपका वहाँ पर खेती में बचत हो गया, तो बस यही जान ले कि यहीं से धीरे धीरे आपका ग्राफ बढ़ेगा कमाई का, कि बीज का खर्चा 0 हो गया। धीरे धीरे मैं आपको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स भी ऐसा घर में बनाने सिखा दूंगा, यही अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में, कि आपको बाज़ार वाले चीज़ों पर निर्भरता धीरे धीरे शून्य करवा दूंगा। तो आज ये देखिए, अभी मैं आपको थोड़े ही देर में दिखा रहा हूँ ग्वार की फली, लेकिन थोड़ा सा उससे पहले बता दूँ, इनकी कीमत के बारे में भी क्लियर कर दूँ कि ये जो सोवा साग है कितनी सस्ता है। आप सुन लें, 10 ग्राम की कीमत मात्र 3 रुपया पड़ता है, ओनली 3 रुपीज़। ये जो बथुआ है, इसके 10 ग्राम की कीमत मात्र 2 रुपया पड़ता है। तो बोलेंगे सर आप अधिक पैसा क्यों ले लेते हैं, तो बस यही जान ले कि पोस्ट वाले अब बढ़ा चुका है 1 अक्टूबर से रेट, तो वो पोस्टल काफ़ी महंगे हैं। मैं 2 और 3 रुपये में भेजूँगा तो संभव ही नहीं होता है, गाड़ी का तेल भी लेना पड़ता है। और साथ ही ये जो एक पन्नी होती है, ये जिसमें मैं आपको भेजता हूँ, एक पन्नी की कीमत 5 रुपया लग जाती है। 30 रुपया की पेट्रोल लग जाती है और 55 रुपया पोस्ट का लग जाता है।
तो ये सब के कारण थोड़े से महंगे हो जा रहे हैं। जब भी आप हमसे कोई बीज लें तो इन सबों को धीरे धीरे अपने घर में कलेक्ट कर ले, अगले साल आपको ख़रीदना नहीं होगा। अमूमन यूट्यूब पर लोग आपको देसी गवार बोल के हाइब्रिड थमा देता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देसी गवार क्या होता है और मैं कैसे इनको कलेक्शन करता हूँ। रोक लेगा बेटा, चलो देसी गवार की ओर चलते हैं। तो ये देखें देसी गवार, अमूमन जब भी आप किसी देसी के नाम से लेते हैं लोग आपको ठगते हैं। तो ये देखें देसी गवार के बीज भी मेरे पास अवेलेबल है। इनको मैं खुद से तैयार करता हूँ और इन्हें बचा के रखा हूँ। ये खाने में तो मैं बस यही कह दूँ कि उतना टेस्टी ये गवार नहीं होता है, लेकिन ये पोषक तत्वों से भरपूर होता है। हाइब्रिड वाले के जैसे ये नहीं होंगे, छोटे छोटे हैं। आप अपने घरों पर इन चीज़ों का कलेक्शन कर सकते हैं। इन्हें एक बार जून जुलाई में एक पौधा लगा दीजिए तो एक परिवार के लिए आपका इसका आराम से ये देखें सब्ज़ी आप बना सकते हैं। इतने ही बड़े इसके फलियां होंगे। और अगर इससे बड़ा कोई दे रहा तो बस यही जान ले कि वो गवार देसी नहीं, वो हाइब्रिड है। और इन चीज़ों में कोई दवा, कोई खाद, कोई कुछ नहीं पड़ता है। सिर्फ जो है आपको ये थोड़े बहुत जो है बोले तो इंसेक्ट का अटैक होता है। किसान साथियों, ये सब बीजों को अगर आप कलेक्ट करना चाहते हैं तो मेरे नंबर पर 7909088138 पर कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन बस कंडीशन यही है कि आपके दिल को बड़ा रखना होगा कि बीज तो सस्ते हैं, लेकिन मैं जो पहुंचाने जाऊंगा वो पोस्ट और पेट्रोल का खर्चा आपके जेब पर भारी पड़ जाएगा। कभी ये सब कलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, चलिए आइए इसी कड़ी में वीडियो को थोड़ा आज मैं लंबी करने के मूड में हूँ और दिखा रहा हूँ आपको। ये जो है अमूमन यूट्यूब पर आपको अरहर लोग 800 रुपया किलो बेचता है। ये देखें 800 रुपया किलो आराम से बेचता है। और मैं इस साल इस बीज को 200 रुपया किलो में भारत के हर जगह पर भेजा हूँ। और एक पेड़ की अगर हम बात करें कि इसमें फलन की क्षमता इतनी होगी कि आप जो 800 रुपया किलो वाले से लेते हैं उस बड़े महारथी से, उससे ज़्यादा होगा। और वही चीज़ है। बस मेरा काम ये होता है कि अच्छी चीज़ों को संग्रह करके किसानों तक सस्ते में पहुंचा सकूं। इस साल अधिक बारिश के कारण मैं जिस किसान को लगवाया था ये नहीं लगवा पाया हूँ। देखता हूँ अगर जुगाड़ हो तो आपको भी अरहर में दे करके भेज दूँगा। 2-4 पौधे ही आपके लिए काफ़ी है, बहुत लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, ये जो सेम आप देख रहे हैं ये भी पूरी तरीके से देसी है। एक सेम जो है इसकी माने एक फली इसमें जो आएगा वो लगभग 9 इंच से 1 फीट लंबी होती है और खाने में लाजवाब होता है। ये देसी लौकी तो आपको दे करके भारतवर्ष के हर जगह पर भेजा हूँ। तो मेरा बस ये मकसद होता है कि अच्छी चीज़ों को कलेक्ट करके आप तक पहुंचाना। तो चलिए, बस इस आह्वान के साथ वीडियो को रख रहा हूं कि अपने लिए कुछ देसी चीज़ों को कलेक्ट रखिए, कुछ हाइब्रिड का कलेक्ट रखिए। जो आपकी खेती के लिए अच्छा हो उसी को चुनिए। दूसरी बात, खेती जब भी करें तो उसके कॉस्ट को कटिंग करने सीखिए। आप जो है कुछ घर के पोषक तत्वों को दें, कुछ बाज़ार वाला भी दें, कुछ ऑर्गेनिक दें, कुछ केमिकल दें। ये थोड़ा सा रोक करके ही छोड़ दूंगा वीडियो। ये देखिए, ये करेला 27 मई को लगा हुआ था, अभी भी फल दे रहा है और अभी और 3-4 महीने इसमें फलन मैं लूँगा और अच्छा लूँगा। जैसे ठंड पड़ेगी, लोगों का कहना होता है कि ठंड में करेला ख़त्म हो जाता है, मैं आपको दिखाऊंगा कि ठंड में ये ज़्यादा फलते हैं। बस आपको उस मिथक को मैं तोड़ने के लिए इसको बचा के रखा हूँ, नहीं तो इसमें दूसरी फसल लगा के मैं अधिक कमा सकता था। आलू अभी लगा देता तो अच्छा पैसा हो जाता, लेकिन इसको रखा हूँ और आपको दिखाऊंगा कि नहीं, एक बार अगर आप करेले के ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो उससे 8 महीना पैसा कमाया जा सकता है। तो चलिए रखता हूँ। वीडियो बहुत लंबी, इधर उधर की बातें करके लंबी नहीं करूँगा, नहीं तो आप शायद उब जाएंगे। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पर। जय हिंद, नमस्कार।